अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सुप्रभात, नमस्कार, खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सब की दुआ से हम सब बिल्कुल अच्छे हैं। माई सेल्फ सबीना परवीन एंड वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल सबीना परवीन ब्लॉग्स में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रक्षाबंधन क्या होता है, रक्षाबंधन का इतिहास क्या है, रक्षाबंधन के पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक प्रश्न क्या है। और आज इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं, तो आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो रक्षाबंधन को श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आप सबको पता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल के 12 महीने होते हैं, जो इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, मार्गशीर्ष, फागुन। चूंकि इस त्योहार के विषय में हम सभी को जरूर जानना चाहिए, इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाए। इससे आप लोगों को भी भारत के इस त्योहार के विषय के बारे में पता चले। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बंधु स्नेहन यनो बद्धनति य वन हु टाइज द हार्ट विद अफेक्शन इज द ब्रदर्स। जो मन के स्नेह को बांधे वह भाई है। रक्षाबंधन क्या है? तो रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब है रक्षा प्रदान करना, और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर कि जो रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही सब मिलकर एक भाई और बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्तों को ही नहीं समझा जाता, बल्कि पवित्र रिश्ते को भी जताता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने के साथ ही भाइयों को यह याद दिलाता है कि अपने बहनों की हमेशा रक्षा करें। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? ये सवाल कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, आप में और हम में बहुत लोगों के मन में यह जरूर उठता होगा कि रक्षाबंधन क्या है। तो इसका जवाब है कि यह त्योहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वही इसे केवल सभी भाई बहन नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुषों की इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं, वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, वही वो गॉड से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और वही भाई भी अपने बहन के बदले में कई तोहफे प्रदान करते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि कोई भी विपत्ति आ जाए तो अपनी बहन की रक्षा करेंगे। तो रक्षाबंधन का इतिहास क्या है? तो राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं, लेकिन सभी त्योहारों की तरह राखी का भी अपना एक इतिहास है। ऐसी कहानियां जो कि दंत कथाओं में काफी लोकप्रिय है। चलिए ऐसे ही कुछ कहानियों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का ऐतिहासिक प्रसंग क्या है। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है, और ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। अपने राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय में प्रचलित है, जिसमें भाई अपनी बहनों की रक्षा करता है और अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करता है। तो चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी, वो एक विधवा रानी थी, और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचाने के लिए असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिससे बाद में बहादुर शाह की सेना को पीछे हटना पड़ा। As a Muslim, Rakshabandhan is not haram in Islam, but puja is haram in Islam. If sister make rakhi on a brother, so it mean brother protect sister, so this is not haram in Islam. सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु। राखी त्योहार की सबसे पुरानी कहानी सन 300 BC में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था, उस समय भारत के सम्राट पुरु का काफी बोलबाला था। जहाँ अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था, उन्हें सम्राट पुरु की सेना से लड़ने में काफी दिक्कत हुई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी, जिससे कि वो अलेक्जेंडर को जान से न मारे। वहीं पुरु ने अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर
हमला नहीं किया था। चलिए अब जानते हैं रक्षाबंधन का पौराणिक प्रसंग, कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। एक बार की बात है जब लोगों को रक्षा बंधन के लिए लॉर्ड कृष्णा को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान लॉर्ड कृष्णा जी की अंगूठी से गहरी चोट लाई थी, जिससे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग करके खून बहने को रोक दिया था। लॉर्ड कृष्णा जी को द्रौपदी के इस कार्य से काफी प्रसन्नता। उन्होंने उनके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाया, वही उन्होंने भी उनका हर जरूरत पर उनके साथ देने का वचन भी दिया। बहुत वर्षों के बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा के जुए के खेल में शर्मिंदा होना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का हरण करने लगा। तब लॉर्ड कृष्णा जी ने उनकी मदद की। और अब जानते हैं रक्षाबंधन पर साहित्यिक प्रसंग। अनेक साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनमें रक्षाबंधन के पर्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हरि कृष्ण प्रेमी का ऐतिहासिक नाटक रक्षाबंधन है, जिसका 1919 में 18वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। मराठी में सिंधी साम्राज्य के विषय में लिखे हुए रामराव सुभानराव को एक नाटक की रचना में, जिसका शीर्षक है राखी उर्फ रक्षाबंधन। 50 और 60 के दशक में रक्षाबंधन हिंदी फिल्मों का लोकप्रिय विषय बना रहा। रक्षाबंधन और राखी 50-60 के दशक में बहुत ज्यादा फेमस थे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। तो इस प्रकार हम साहित्यिक प्रसंग को रक्षाबंधन से जोड़ सकते हैं। और अब जानते हैं रक्षाबंधन का सामाजिक प्रसंग। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के कथन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल बहन भाई को ही अर्थात भाई भी अपनी बहन को तोहफा देता है, संबंधों की प्रगाढ़ रक्षा करता है। और राखी बांधने पर प्रचलन है कि भाई अपनी बहन को तोहफा दे। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है और शिष्य गुरु को बांधता है। भारत में प्राचीन काल में जब स्नातक अपने शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता था, तो वह अपने आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह आगे जीवन में उसका समुचित ढंग से उपयोग कर सके, ताकि वह अपने ज्ञान से आचार्य की महिमा को, की गरिमा को चारों तरफ फैला सके। स्वतंत्रता संग्राम में रक्षाबंधन की भूमिका क्या है? प्रसिद्ध लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल की विभाजन की बात सुनकर टूट चुके थे। अंग्रेजी सरकार ने अपनी नीति फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत इस राज्य को बांट दिया था। हिंदू और मुस्लिमों के बदले टकराव के आधार पर बंटवारा किया गया था। यही वह समय था जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदुओं और मुस्लिमों को एक दूसरे को आपस में करीब लाने के लिए रक्षाबंधन का उत्सव का शुरुआत किया। और जो हमने अभी तक बात किया रक्षाबंधन क्या है, तो उसका निष्कर्ष जानते हैं कि क्या है। तो आज यह त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवासी का इस त्योहार पर गर्व है। यह त्योहार हमें और आप सबको यह याद दिलाता है कि बहनें या भाई हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि उन लोगों से पूछिए जिनके भाई नहीं होते, या उन बहनों से पूछिए जिनके भाई नहीं होते, या उन भाइयों से पूछिए जिनके बहन नहीं होते। क्योंकि उन भाइयों की कमी बहनों को महसूस होती है और बहनों की कमी भाइयों को महसूस होती है। क्योंकि बहन भी रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को याद करती है और भाई भी रक्षाबंधन के दिन बहन को याद करते, क्योंकि उनकी बहन रहती तो कलाई पर राखी बांधती। और आज हमने रक्षाबंधन के ऊपर एक छोटी सी अपनी पंक्ति लेके उन सभी भाइयों के लिए जो मतलब मेरी क्लोज हैं। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे इतने सपोर्टिव भाई मिले हैं, हर टॉपिक पे सपोर्ट करते हैं, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे स्टडी हो, चाहे लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन सब के लिए एक छोटी सी पंक्ति मेरी तरफ से कि आप भाई मेरे हैं, आप भाई मेरे हैं, मैं बहन आपकी हूँ। खुदा का बनाया रिश्ता है, 100,000 लड़ाइयों के बाद भी बना रहता है। जब बात मेरे सम्मान की हो तो आप दुनिया से लड़ जाते हैं। जब बात मेरे सम्मान की हो तो आप दुनिया से लड़ जाते हैं। हर खुशी गम को बांट लेते हैं, बिना झगड़े रह भी नहीं पाते। सांस चलना भी नहीं है मेरे और बिना एक दूसरे के चल भी नहीं पाते हैं। और हर पल में दुआ है, कभी न होने वाला कम ये प्यार है। हाँ यही कहानी है,
हाँ हाँ, यही कहानी है, हर एक भाई बहन की ये कहानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर एवरीवन। अगर आप सबको लगता है कि मैंने रक्षाबंधन के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाए हैं, इसके साथ जस्टिस किया है, तो प्लीज अप्रिशिएट मी। अगर मुझसे कोई छूट गया हो या भूल हो गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर एवरीवन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।